पाकिस्तान में हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। क्वेटा के पास नौशकी में हुए हमले में पाकिस्तान के 5 सैनिकों की मौत हो गई, 40 सैनिक घायल हो गए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि हमले में पाकिस्तान के 90 सैनिक मारे गए। साथ ही ग्वादर के कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में भी हमलावरों के घुसने की खबर। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर बीएचपी और बजरंग दल ने आज पूरे राज्य में आंदोलन का ऐलान किया है। बीएचपी और बजरंग दल ने धमकी दी है कि अगर कब्र हटाने में देरी हुई तो कार सेवा करेंगे। इन हालात के चलते कब्र के पास स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के सीएम के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के स्टेटस की भी समीक्षा की। साथ ही गृह मंत्री ने बोडोलैंड के युवाओं से 2036 के ओलंपिक की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बड़ा है, इसमें हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। इसमें 125 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड और यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्सिस फ्रिडमैन के साथ पॉडकास्ट में गोधरा की घटना के बारे में खुलकर बातचीत की। कहा, गोधरा पर मेरी छवि खराब करने की कोशिश हुई। 2002 के बाद गुजरात में एक भी ऐसा दंगा नहीं हुआ। इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जड़ में आतंक है। हर घटना के तार पाक से जुड़ते हैं। वहां के लोग भी आतंकवाद से परेशान हैं। पंजाब में किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब किसान संगठन 26 मार्च को पंजाब विधानसभा तक मार्च करेंगे। किसान संगठनों के मुताबिक उनकी मांगों की लगातार अनदेखी हो रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर केजरीवाल और भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार है। हमने इसी के खिलाफ जंग छेड़ दी है। पटना में जेडीयू के ऑफिस में एक बार फिर नीतीश कुमार के बेटे के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। जेडीयू समर्थकों ने पोस्टर्स के जरिए निशांत कुमार से राजनीति में आने की अपील की। समर्थकों ने कहा कि निशांत ने होली मिलन समारोह के दिन सियासत की और पहला कदम उठाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने ऐलान किया है कि जून तक राम मंदिर पूरी तरह बन जाएगा। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक मंदिर का काम 96% पूरा हो चुका है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मंदिर निर्माण में अब तक 2150 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बाद अब उनकी बेटी आयरा से मौलाना नाराज हो गए हैं। शमी की बेटी का होली खेलते हुए फोटो सामने आने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरीयत के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा, होली खेलना गुनाह है। खालिस्तानी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के 7 साथियों को जल्द ही पंजाब लाया जाएगा। पंजाब सरकार ने इन सभी पर एनएसए जारी रखने से इनकार कर दिया है। अमृतसर पुलिस की टीम उन्हें लाने के लिए रवाना हो चुकी है। हालांकि अमृतपाल और उसका साथी पप्पलप्रीत सिंह अभी भी डिब्रूगढ़ जेल में ही रहेंगे। बिहार के जहानाबाद में पुलिस पर हमला हुआ। मटका फोड़ होली के दौरान विवाद हुआ। पुलिस वाले हालात संभालने पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह हत्याकांड में थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंगेर एसपी ने कई और पुलिस वालों पर कार्रवाई के लिए हेडक्वार्टर चिट्ठी भेजी है। एसपी ने उन पर कर्तव्य के प्रति लापरवाह बने रहने का आरोप लगाया है। लखनऊ के चिन्हट में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस दौरान मार्केट में भगदड़ मच गई। एक शख्स के कंधे और दूसरे के हाथ पर गोली लगी। फायरिंग के बाद मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर दोनों बदमाश फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में लगातार रेड डाल रही है। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। 9वीं और 11वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र कचरे के ढेर की तरह पड़े मिले। शिक्षक जूते चप्पल पहनकर स्कूल की ओर से कोडिंग किया हुआ प्रश्न पत्र ढूंढते मिले। दिल्ली के जैतपुर में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने 4 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। उन्होंने हथियार मैनपुरी से खरीदे थे। पुलिस ने 2 अवैध पिस्टल्स और कारतूस के साथ एक गाड़ी भी बरामद की।
गुरुग्राम के सेक्टर 4 में रफ्तार का कहर देखने को मिला। रेस लगाती हुई दो कारों ने दो दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना में दो महिलाएं घायल हुई। दोनों कार चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने एक एनकाउंटर में 4 बैंक लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जैसे ही लुटेरों की गाड़ी रोकी, वो पास के खेतों में भाग गए। एक लुटेरे ने सिपाही पर हमला किया। ये लुटेरे बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में करोड़ों की लूट को अंजाम दे चुके हैं। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोपी अरुणाचलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरुणाचलम 1 महीने से फरार था। अब वो 18 मार्च तक पुलिस रिमांड में रहेगा। अरुणाचलम पर 30 करोड़ के घोटाले का आरोप है। कानपुर में साइबर ठगों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी ठगी कर दी। HAL ने अमेरिकी कंपनी से फाइटर जेट के पार्ट्स की डील की थी। साइबर ठगों ने ईमेल आईडी क्लोन कर 55 लाख रुपए का पेमेंट अपने अकाउंट में करवा लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने गांव वालों को मुफ्त राशन बांटा। इसके साथ ही दूरदराज के गांव में भी लोगों को चावल, आटा, दाल और कुकिंग ऑयल मुहैया कराया गया। राष्ट्रीय राइफल्स की पहल लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा है। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान को चेन्नई के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनकी हालत अब बेहतर है। AR रहमान को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। अस्पताल के मुताबिक उन्हें डिहाइड्रेशन की दिक्कत हुई थी।